कि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्तिक मास में आंवला नवमी और वाला दीपदान का इतना महत्व होता है कि आपके जीवन की कई सारी परेशानियां इस दीपदान से दूर होती हैं। यहां तक कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। हाथ जोड़कर निवेदन है कि 5 मिनट का अपना कीमती समय आज के वीडियो को जरूर से दीजिए, और हाँ, इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ साझा करें ताकि उनको भी इस दीपदान का महत्व और इस दीपदान का पुण्य फल प्राप्त हो। कार्तिक मास का प्रत्येक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक एक तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, और ऐसी ही एक तिथि होती है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। भगवान विष्णु की पूजा के लिए नवमी तिथि, अक्षय नवमी की तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन को आंवला नवमी भी कहते हैं, अक्षय नवमी भी कहते हैं, और इस दिन आंवले की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर संतान प्राप्ति, स्वास्थ्य, घर में सुख और शांति, आर्थिक समृद्धि और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। आंवले को आदि वृक्ष कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आंवले को ही उत्पन्न किया था, और आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष स्वरूप माना जाता है। आंवले का वृक्ष तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवले की पूजा अत्यंत आवश्यक, अत्यंत श्रेष्ठ और अक्षय फल देने वाला बताया गया है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में अक्षय नवमी अर्थात आंवला नवमी कब है, नवमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, और आंवले की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए। आंवला नवमी के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि अक्षय नवमी का महत्व क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अक्षय अर्थात इस दिन जो हम कार्य करते हैं, चाहे दान करें, चाहे भक्ति करें, चाहे पूजा करें, कोई भी पाठ करें, स्तोत्र पाठ करें, कोई भी शुभ कर्म करें, तो उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इस दिन हम जो भी कर्म करते हैं उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए अक्षय नवमी को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांड नामक राक्षस का वध किया था। यह भी माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने आंवला नवमी के दिन कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। इसलिए अक्षय नवमी के दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं उन्हें कुंठ लोक की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। वैसे तो कार्तिक के महीने में, पूरे महीने में ही अगर आप स्नान करते हैं पवित्र नदियों में तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। लेकिन अगर पूरे कार्तिक मास में आप किसी भी नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं, तो मात्र नवमी के दिन स्नान करते हैं, तो इससे भी आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन पकाना, किसी ब्राह्मण को भोजन कराना और फिर स्वयं आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ही भोजन करना, इससे अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इससे आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा के पात्र आप बन जाते हैं। अगर आप आंवले के नीचे ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, भोजन पकाकर और ब्राह्मण को भोजन करवाकर और फिर स्वयं प्रसाद स्वरूप में उसे ग्रहण करने से किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, चाहे संतान प्राप्ति की हो, चाहे धन प्राप्ति की हो, या फिर अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति की कामना हो।
निश्चित ही भगवान श्री हरिविष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। आंवला नवमी देव उठनी एकादशी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन ही सतयुग की शुरुआत हुई थी, तो अक्षय नवमी को उदया तिथि माना जाता है और सच्चे मन से श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरिविष्णु की आराधना की जाती है। और अब जानते हैं कि आंवला नवमी साल 2024 में कब है। देखिए, पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि प्रारंभ हो रही है। 9 नवंबर 2024 को रात्रि में 10:40 पर और समाप्त हो रही है। अगले दिन यानी कि 10 नवंबर को रात्रि में 9:10 पर तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 10 नवंबर 2024 को अक्षय नवमी अर्थात आंवला नवमी मनाई जाएगी। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। सुबह 6:40 से दोपहर 12:51 तक कुल अवधि पूजा की होगी। 5 घंटे 25 मिनट की बात करें पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, वैसे तो प्रत्येक मनुष्य आंवले की पूजा कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से महिलाओं को आंवले की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आंवला नवमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर स्नान कर लीजिए और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके आंवले के वृक्ष के पास जाकर विधि विधान से उसकी पूजा कीजिए। इससे पहले मतलब पूजा करने से पहले वृक्ष के नीचे अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। इसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे पूर्व दिशा में खड़े होकर जल और दूध चढ़ाएं। आप चाहे तो आसन बिछाकर बैठकर भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। अगर इतना स्थान ना मिल तो खड़े होकर भी आप पूजा कर सकते हैं। धूप दीप अर्पित करके विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। पूजा पूर्ण करने के बाद आंवले के वृक्ष की आरती कर लीजिए। कम से कम 4 बार किसी भी वृक्ष की आरती करनी चाहिए। इससे ज्यादा फिर आपकी अपनी इच्छा, अपनी श्रद्धा। फिर कपूर से या फिर शुद्ध घी के दीपक से आरती कीजिए। आंवले के वृक्ष की और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करते हुए आप चाहें तो श्री सूक्त का पाठ वहां पर कर सकते हैं या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। आपके पास इतना समय ना हो या फिर इतनी जगह ना हो कि बैठकर आप पूजा कर पाएं, तो ऐसे में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए पूजा कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मीय नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं वालादि दान कैसे करें, कैसे दीपक बनाएं। संपूर्ण जानकारी वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करने और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर से लिखें। और अभी तक आपने वीडियो शेयर नहीं किया तो हाथ जोड़कर निवेदन है, जरूर से कर दीजिए ताकि अन्य लोगों को पता चले। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में आंवले और तुलसी जी की पूजा करने से हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। पितृदोष हो तो पितृदोष दूर हो जाता है। जैसे जिसके मन में कामना है, उस कामना को लेकर यदि आंवले का दीप दान किया जाता है तो हर प्रकार की कामना भी पूर्ण हो जाती है। जिस घर में आंवला दीप दान किया जाता है, उस घर में सदा मां लक्ष्मी जी का स्थायी वास भी बना रहता है। वैसे तो कार्तिक के पूरे महीने में ही आंवला दीप दान करना चाहिए, लेकिन जो लोग पूरे महीने में आंवला दीप दान करने में असमर्थ होते हैं, ऐसे में यदि आप एकादशी, जो कि कार्तिक शुक्ल एकादशी है, उस दिन से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भी आंवले का दान करते हैं, आंवला दीप दान करते हैं, तो उससे भी आपको पूरे महीने में या पूरे वर्ष में किए गए दीपदान का फल प्राप्त हो जाता है। अक्षय नवमी एक ऐसी तिथि है जिस दिन आंवले के पेड़ की पूजा सभी को करनी चाहिए और इसी दिन आपको आंवला दीपदान भी करना चाहिए। वैसे तो आप अक्षय नवमी के अलावा, जिसे हम आंवला नवमी भी कहते हैं, इस मास में आने वाली जो भी मुख्य तिथियां हैं, जैसे कि एकादशी, वैकुंठ चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या या गोपाष्टमी, या जो भी दिन भगवान श्री विष्णु से जुड़े हुए हैं, उन दिनों में भी आप आंवला दीप दान करके पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अक्षय नवमी के दिन तो हर किसी को आंवले के पेड़ का पूजन करना ही चाहिए। आसपास आंवले का पेड़ हो तो वहां जाकर पहले पेड़ की जड़ में आपको साफ सफाई करके कच्चा दूध और जल मिलाकर
या सादा जल मिलाकर धूप दीप जलाकर विष्णु भगवान का और महालक्ष्मी जी का ध्यान करें। अगर आप आंवले का दीपदान अपने घर में ही कर रहे हैं, आपके घर में ही आंवले का पौधा है, तो बहुत अच्छी बात है। एक आंवला आप जलाकर दीपदान करके अपने मंदिर में रखें और आप बाकी आंवले जो आंवले का पौधा है वहां पर रखें। इसके अलावा जो भी आपके घर में पवित्र पौधे हैं, जैसे तुलसी जी हो या आपके आसपास शम का पौधा हो या आसपास कोई वट वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, वहां पर जाकर भी आप आंवले के पेड़ के अलावा दीपदान कर सकते हैं। एक दीपक आप अपने पितरों के नाम से आज के दिन जरूर जलाएं, ताकि पितरों का भी उद्धार हो सके। जब पितर कष्ट में होते हैं या अपने कर्मों के कारण नरक में होते हैं, तो ऐसे में यदि पूर्वज या परिवारजन उनका अंतिम संस्कार विधिवत ना करें या अमावस तिथि को या हर बार श्राद्ध पक्ष में उनका विधिवत श्राद्ध ना करें या फिर उन्हें तिलांजलि ना दें या उनके नाम की पूजा ना करवाएं, उनके नाम का भोग ना निकाले, तो ऐसे में घर में भारी कलक्लेश होता है और पितृदोष लग जाता है। इसी पितृदोष से बचने के लिए आपको आंवला नवमी के दिन अपने पितरों के नाम से एक आंवले का दीपदान कम से कम जरूर करना चाहिए। बाद में ये जो आंवले हैं जो आपने बाती बनाकर लगाए हुए हैं, उन आंवल को आपको पानी में विसर्जन कर देना चाहिए। आप थोड़े से आंधकर कपूर बाती या शुद्ध घी की बाती से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन महिलाएं किसी ऐसे गार्डन में जहां आंवले का वृक्ष हो, वहां जाकर वहीं भोजन करती हैं। पूजा अर्चना के बाद खीर, पूड़ी, सब्जी और मिष्ठान आदि का भोग लगाया जाता है। नवमी के दिन महिलाएं भी अक्षत, पुष्प, चंदन आदि से पूजा अर्चना कर पीला धागा लपेटकर वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। आंवला नवमी के दिन परिवार के बड़े बुजुर्ग सदस्य विधि विधान से आंवला वृक्ष का पूजा अर्चना करके भक्ति भाव से पर्व को मनाकर आंवला पूजन के बाद पेड़ दहेज की छांव पर ब्राह्मण भोज भी कराते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा खुद भी उसी वृक्ष के निकट बैठकर भोजन करें। उम्मीद है आज की यह जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी, और वीडियो अगर आपको कोई भी जानकारी सही से समझ ना आए तो दोबारा से देखें।